हेलो दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सब के लिए महात्मा गांधी जी का कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये आपके बिहार पुलिस में पूछा भी जाता है, तो आप सभी इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और इसे अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद या सूरत। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर कहाँ है वर्तमान? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर वर्तमान में गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी या लक्ष्मी दास गांधी या हरिलाल गांधी या मगन लाल गांधी। तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। गांधी जी के माता का क्या नाम था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी या पुतलीबाई या लक्ष्मीबाई या रामाबाई। तो गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी गांधी जी के पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की? गांधी जी कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, लंदन या एडिनबर्ग। तो गांधी जी ने लंदन से कानून की पढ़ाई किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893, 1891, 1905 या 1915। तो गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्लाह का केस लड़ने के लिए। और दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में। और गांधी जी फिर दक्षिणी अफ्रीका से लौटे कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से लौट गए थे। और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो भारत 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को। और 1917 को गांधी जी भारत का पहला सत्याग्रह 1917 को किया था। और 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में
असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी के पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? यहाँ भारत में, अगर भारत नहीं देता, ऐसे बोलता गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। अगर भारत दे दिया जाए तो भारत दिया हुआ है तो फिर हो जाएगा चंपारण में। कब हुआ था? तो 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह वर्तमान कहाँ है? बिहार में। चंपारण वर्तमान बिहार में है। ये 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए कहा जाता था चंपारण सत्याग्रह में। इसीलिए वहाँ का एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को 1916 में गांधी जी को आकर अवगत कराया और गांधी जी फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा? खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेरा सत्याग्रह 1918 को खेरा सत्याग्रह हुआ था। 1917 को चंपारण सत्याग्रह, 1919 जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट भी 1919 में ही पारित हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में गांधी जी ने किया था। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा कांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च भी कहा जाता है। और 1930 में ही प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन जालियांवाला बाग या चौरी चौरा या साइमन कमीशन भारत छोड़ो। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद लिया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? अगर साइमन कमीशन का गठन पूछे तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में गठन हुआ था। और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो 1942 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? क्या कह रहा है? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था?
तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। और दांडी मार्च शुरू हुआ था। नमक कानून का उल्लंघन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या खिलाफत आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाए? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, दांडी यात्रा साबरमती से किस स्थान तक हुई थी? तो दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में, 15 अगस्त 1942 या 26 जनवरी 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने ही इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन किस भाषा में किया था? गांधी जी यंग इंडिया का संपादक किस भाषा में किया था? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या उर्दू? तो गांधी जी ने अंग्रेजी में यंग इंडिया का संपादन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। हरिजन पत्र किससे संबंधित है? हरिजन पत्र किससे संबंधित है? तो हरिजन पत्र नेहरू जी से, गांधी जी से, तिलक जी या टैगोर जी से? तो गांधी जी से। आप सब तो बताइए दीजिए, क्योंकि गांधी जी का ही इसमें सब क्वेश्चन है। तो गांधी जी से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। जितना लगभग सभी परिश्रम गांधी जी के से संबंधित ले लिए हैं, आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप सबका गांधी जी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो बचेगा हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है? हिंद स्वराज या सत्य का प्रयोग या भारत की एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो गांधी जी के आत्मकथा का नाम सत्य का प्रयोग ये गांधी जी के आत्मकथा का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, हिंद स्वराज किससे संबंधित है? हिंद स्वराज किससे संबंधित है? तो हिंद स्वराज गांधी जी से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू जी या तिलक या बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। जिसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। इसका आंसर हो गया आंसर बी। गांधी जी की हत्या कब हुआ था? गांधी जी की हत्या कब हुआ था? तो हत्या 30 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1948 को? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसीलिए
30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आज़ाद या वीर सावरकर? तो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दिया था। और हत्या कहाँ किया था? तो बिरला भवन की प्रार्थना करते समय, बिरला भवन में प्रार्थना करते समय गांधी जी का हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी की समाधि कहाँ है? गांधी जी की समाधि कहाँ है? विजय घाट, राजघाट, शांतिवन या शक्ति स्थल? तो शक्ति स्थल किसका है? शक्ति स्थल किसका है? शक्ति स्थल हो गया आपको इंदिरा गांधी, गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी हो गया शक्ति स्थल। और शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। राजघाट महात्मा गांधी राजघाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ये सब आप सब याद कर लीजिएगा। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा। क्या है? सत्य एवं अहिंसा गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 33 में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग क्या किया था? तो भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड या श्रीलंका में? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था और भारत में पहली बार 1917 में गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी ने पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? गांधी जी ने पहला आश्रम साबरमती में या कोचरब में, सेवाग्राम या वर्धा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो कोचरब कहाँ है? वर्तमान कोचरब कहाँ है वर्तमान में? अहमदाबाद गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। सेवाग्राम आश्रम किस राज्य में है? सेवाग्राम आश्रम किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? सेवाग्राम आश्रम किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। 36, गांधी जी किस धर्म ग्रंथ से अधिक प्रभावित थे? गांधी जी किस धर्म ग्रंथ से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो कौन सा धर्म ग्रंथ था वो? भगवत गीता गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी के 2, 3, 4 या 5? तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम क्या है? तो गांधी जी के 4 पुत्र में चारों पुत्र का नाम हो गया आपको। चारों पुत्र में हो गया हरिलाल, पहला नाम। चारों पुत्र में हो गया हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। चारों पुत्र का नाम क्या? हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 सी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किस वेशभूषा को अपनाया था? कौन सा वेशभूषा था?
सूट पहनते थे? नहीं। खादी धोती पहनते थे या शेरवानी पहनते थे? नहीं। कुर्ता पैजामा पहनते थे? नहीं। खाकी धोती क्या पहनते थे? गांधी जी खाकी धोती पहनते थे। इसका आंसर बी। गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के रूप में। गांधी जयंती और इसी के 2 अक्टूबर को ही मनाया। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अहिंसा दिवस इसी दिन को ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती भी मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी की किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार प्रमुखता से उभरे थे? गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार प्रमुखता से उभरे थे? लखनऊ चंपारण आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर। गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार प्रमुखता से उभरे थे? किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार प्रमुखता से उभरे थे? तो लखनऊ अधिवेशन या चंपारण आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो इसका आंसर चंपारण आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर। यानी गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने उसे स्टेज पर जाकर आमंत्रित किया कि गांधी जी आप मेरे गांव चलकर वहां के किसानों का दुर्दशा देखिए। तो गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन के बाद चंपारण आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उभर गए थे। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। यहाँ कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार प्रमुखता से उभरे थे, तो वो तो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन था, लेकिन चंपारण आंदोलन के बाद इसका आंसर सही हो जाएगा चंपारण आंदोलन ही। लेकिन आपको देखा जाता है ए भी हो सकता है आंसर। तो इसका आंसर आप सब चंपारण आंदोलन ही देखे जाइएगा। गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविंग समझौता 1931 में गांधी इरविंग समझौता हुआ था। इरविंग कौन था? तो भारत का वायसराय। इरविंग कौन था? भारत का वायसराय था। इरविंग भारत का वायसराय था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने इरविंग के कहने पर, वायसराय इरविंग के कहने पर ही उन्होंने गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, शामिल हुए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी इरविंग समझौता के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में किया था। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ रखा? गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या अहमदाबाद में? तो गांधी जी ने मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। गांधी जी के आर्थिक विचार किस पर आधारित थे? गांधी जी के आर्थिक विचार किस पर आधारित थे? भारी उद्योग पर या कुटीर उद्योग पर, निजीकरण पर या विदेशी निवेश पर? तो गांधी जी कुटीर उद्योग पर इसका विचार आधारित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा देते थे? तो गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा देते थे। तो आंसर बी हो जाएगा। गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा था? किस आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी का प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र कौन सा है? प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र गांधी जी का कौन सा है? केसरी, यंग इंडिया, मराठी या अमृत बाजार पत्रिका? तो अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। आंसर बी। गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? तो हरिजन शब्द दलितों के लिए, दलितों के लिए क्या था? जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए या दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गांधी जी का अंतिम शब्द क्या माना जाता है? गांधी जी का अंतिम शब्द क्या माना जाता है? तो जब गांधी जी को गोली लगा तो गांधी जी हे राम कहते हुए हे राम कहते हुए उसका मृत्यु हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाए? आंसर बी। अच्छा, आप लोग बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट यरबदा जेल में, कौन सा जेल में? यरबदा जेल में भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी से पूना पैक्ट किया था। अच्छा, दिल्ली समझौता कब हुआ था? दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता 1931 को हुआ था, जिसे गांधी इरविंग समझौता भी कहा जाता है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये सब आप सब अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख के। एक गांधी जी के बारे में लगभग सभी प्रश्न करा चुके हैं। आप सभी इसे पढ़ लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद। यहाँ से क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।